Hi everyone, I'm Raj Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic I'm going to share with you today is prefer and would rather. Prefer, I prefer something to something else. ये एक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम prefer शब्द को इंग्लिश में यूज़ करते हैं. और इस एग्जाम्पल को भी देखिए. I prefer sanitizer to soap. आपने नोटिस किया इस सेंटेंस के अंदर हमने दो चीज़ों का कंपैरिजन किया है, सैनिटाइज़र और सोप का. और प्रेफर के ज़रिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोप की बजाय सैनिटाइज़र को ज़्यादा महत्व देता हूँ, या मेरे हिसाब से सोप की बजाय सैनिटाइज़र ज़्यादा बेहतर चीज़ है. इफ़ यू प्रेफर समवन और समथिंग, यदि आप किसी इंसान या किसी वस्तु को प्रेफर करते हैं तो इसके मायने ये हुए कि आप उस इंसान या उस वस्तु को किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरी वस्तु से ज़्यादा बेहतर समझते हैं. और जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि मैं सोप की बजाय सैनिटाइज़र को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, तो उसको इंग्लिश में कहने का तरीका ये है, आई प्रेफर सैनिटाइज़र टू सोप. और इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे समझते हैं, आई प्रेफर समथिंग टू समथिंग एल्स. और आइए बात करते हैं प्रेफर के और यूजेस के बारे में. आई डोंट लाइक सिटीज़, मुझे शहरों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं. आई प्रेफर टू लिव इन द कंट्री साइड, मुझे कंट्री साइड में रहना पसंद है. अब बताइए कंट्री साइड के मायने क्या हैं. कंट्री साइड का मतलब हुआ रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र, या विलेज यानी गांव. मुझे गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में रहना ज़्यादा बेहतर लगता है, मुनासिब लगता है. आप देख सकते हैं प्रेफर के बाद हमने टू प्लस लिव यानी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ किया है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव. आप चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं, आई प्रेफर लिविंग इन द कंट्री साइड. आपने देखा कि यहाँ हमने टू लिव ना लिख के लिविंग लिख दिया, यानी ये है लिव प्लस आईएनजी का मतलब हुआ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी का मतलब हुआ ये ऑब्जेक्ट जीरेंड है. इन दोनों के हिंदी मायने एक ही हैं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ. आप इनमें से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं और ये दोनों ही ठीक होंगे. आप दिल्ली जाना चाहते हैं, आपके पास जाने के दो ही तरीके हैं, कार और एक ट्रेन. कोई आपसे पूछता है विच डू यू प्रेफर टू डू, आप इन दोनों तरीकों में से किस चीज़ को ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, क्या करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं. इसका आंसर आप इस स्ट्रक्चर के ज़रिए देंगे, आई प्रेफर डूइंग समथिंग टू डूइंग समथिंग एल्स. इसको अगर हम सेंटेंस में बोलें तो सेंटेंस बनेगा, आई प्रेफर ड्राइविंग टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. मैं टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन का मतलब हुआ मैं ट्रेन के ज़रिए यात्रा करने की बजाय, टू का मतलब की बजाय, प्रेफर ड्राइविंग, ड्राइविंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ड्राइविंग को ज़्यादा महत्व देता हूँ. मेरे हिसाब से ट्रेन की तुलना में कार से ज़्यादा जाना बेहतर होगा. प्रेफर एंड रादर, जब आप दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं तो प्रेफर के बाद आप उस व्यक्ति, वस्तु या काम को लिखते हैं जिसको आप ज़्यादा महत्व देते हैं, और रादर के बाद उस व्यक्ति, वस्तु या काम को लिखते हैं जिससे उसकी तुलना की जाती है. आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल सिचुएशन वही है, विच डू यू प्रेफर टू डू, आप इनमें से किस काम को करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं. वही दिल्ली जाना है, आपके पास कार से जाने का अवसर है या ट्रेन से जाने का अवसर है, तो आपसे पूछा जाता है विच डू यू प्रेफर टू डू, आप इन दोनों में से किस काम को करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं. तो जाहिर है आप बोलेंगे आई प्रेफर टू डू समथिंग रादर देन डू समथिंग एल्स. ये एक स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल, आई प्रेफर टू ड्राइव रादर देन ट्रेवल बाय ट्रेन. भाई मैं ट्रेन की तुलना में कार से जाना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ. तो आप कहेंगे तो वही एग्जाम्पल सिचुएशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, लेकिन उसके मायने तो कुछ और थे, यानी उसकी शक्ल सूरत कुछ और थी. वो कुछ इस तरीके से था, आई प्रेफर ड्राइविंग टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. जी हाँ, आपके पास एक बात को कहने के एक से अधिक तरीके होते हैं, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है. या तो आप बोलिए आई प्रेफर टू ड्राइव रादर देन ट्रैवल बाय ट्रेन, या बोलिए आई प्रेफर ड्राइविंग टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, और दोनों ही सूरतों में इसके हिंदी मायने एक जैसे ही हैं. और अब बात करते हैं प्रेफर और रादर देन के दूसरे एग्जाम्पल सिचुएशन के बारे में. विच डू यू प्रेफर टू डू, वही कहानी, आप इन दोनों में से किस काम को करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं. आई प्रेफर टू डू समथिंग रादर देन डू समथिंग एल्स.
आप कहते हैं आई प्रेफर टू लिव इन द कंट्री साइड रादर देन लिव इन ए सिटी, मैं किसी शहर की तुलना में किसी गांव में रहना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। कंट्री साइड का मतलब गांव। अब तक आप प्रेफर और रादर के डिफरेंट स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वुड प्रेफर के बारे में। वी यूज वुड प्रेफर टू से व्हाट समबडी वांट्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हम वुड प्रेफर का इस्तेमाल इस बात को बताने के लिए करते हैं कि आखिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक इंसान क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? तो जवाब होगा कॉफ़ी प्लीज़ या टी प्लीज़, मैं कॉफ़ी लूँगा या मैं चाय लूँगा। सवाल उठता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन कैसे है। तो जब आप घर पर होते हैं तो क्या कोई आपसे पूछता है कि आप चाय लेंगे कॉफ़ी? जाहिर है नहीं। जब आप कहीं पर जाते हैं तभी आपसे एक सवाल किया जाता है। इसी को परिस्थिति विशेष या पर्टिकुलर सिचुएशन कहते हैं। और इस चीज़ में जब आपकी इच्छा जाननी होती है तब हम वुड यू प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑलवेज से वुड प्रेफर टू डू, नॉट वुड प्रेफर डूइंग। आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप वुड प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद टू लगाने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट। और ना कि हम ऐसे बोलते हैं कि वुड प्रेफर डूइंग, यानी वुड प्रेफर गोइंग, वुड प्रेफर डूइंग, ऐसे नहीं बोलते हैं। वुड प्रेफर टू डू। जैसे आप देख सकते हैं, शैल वी गो बाय ट्रेन, क्या हम ट्रेन से चलें? आपने देखा यहाँ एक क्वेश्चन है और इसकी शुरुआत शैल से हुई है। ये एक फ्यूचर का सेंटेंस कतई नहीं है। जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत, क्वेश्चन की शुरुआत शैल से करते हैं तो वहाँ बात होती है कि आपसे सामने वाले की राय ली जा रही है, यानी आप सामने वाले की अनुमति नहीं ले रहे हैं, सामने वाले की आप ओपिनियन ले रहे हैं और आप कह रहे हैं शैल वी गो बाय ट्रेन, क्या हम ट्रेन से चलें? तो उसने कहा वेल आई वुड प्रेफर टू गो बाय कार, भाई मैं तो कार से जाना मुनासिब समझता हूँ। आपने नोटिस किया यहाँ वुड प्रेफर के बाद टू गो लिखा है, गोइंग नहीं लिखा है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। इसी तरह से आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम टुनाइट रादर देन गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जाने की बजाय, रादर देन का मतलब की बजाय, मैं सिनेमा जाने की बजाय आज रात, टुनाइट, टू स्टे एट होम, घर रहना, वुड प्रेफर ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। मेरे हिसाब से आज रात सिनेमा जाने की बजाय अगर मैं घर पे रुकूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वुड रादर के दूसरे यूजेस कुछ इस तरह से हैं। वुड रादर डू इज सिमिलर टू वुड प्रेफर टू डू। शैल वी गो बाय ट्रेन, क्या हम ट्रेन से चलें? आई वुड प्रेफर टू गो बाय कार, और आप कह सकते हैं आई वुड रादर गो बाय कार। इन दोनों सेंटेंसेस के हिंदी मायने एक हैं, आप इनमें से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का फ़र्क है। वुड प्रेफर के बाद टू देन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाना पड़ेगा, टू गो, और वुड रादर के बाद सिर्फ आपको गो लगाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि टू गो। व्हाट डू यू रादर हैव, टी और कॉफ़ी, आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफ़ी? आपने देखा या रादर के बाद टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, रादर टू हैव नहीं कहा गया है, यहाँ कहा गया रादर हैव, कॉफ़ी प्लीज़। अब द नेगेटिव इज आई वुड रादर नॉट डू समथिंग। अगर हमने वुड रादर को नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है तो हम वुड रादर लिखने के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लिख देंगे। जैसे आप देख सकते हैं, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, आई वुड रादर नॉट गो आउट दिस इवनिंग इफ़ यू डोंट माइंड। इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब है कि अगर आप बुरा ना माने तो, आई वुड रादर नॉट गो आउट दिस इवनिंग, भाई मैं तो आज शाम बाहर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई वुड रादर डू समथिंग देन डू समथिंग एल्स। अब ये एक स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखिएगा। आई वुड रादर डू समथिंग देन डू समथिंग एल्स, इसका मायने ये हुआ आई वुड रादर स्टे एट होम टुनाइट देन गो टू द सिनेमा। आप ऊपर वाली बात को इस ढंग से भी कह सकते हैं और इनके भी हिंदी मायने एक जैसे ही हैं। When you want somebody to do something, जब आप किसी व्यक्ति को ये कहना चाहते हो कि भाई तुम ये काम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो,
इस स्थिति के लिए आप कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर, आई वुड रादर यू डिड समथिंग, मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। शैल आई स्टे हियर, क्या मैं रुक जाऊं? नो, आई वुड रादर यू केम विद अस, ना ना तुम्हारे साथ ही रहो। शैल आई टेल देम द न्यूज़, क्या मैं उनको न्यूज़ बता दूं? नो, आई वुड रादर दे डिडंट नो, बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि उनको ये पता ही ना चले। शैल आई टेल देम और वुड यू रादर दे डिडंट नो, क्या मैं उनको बता दूं या तुम चाहते हो उनको ना पता चले? ये जितने भी अफोर्डसेड स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी ये ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर्स हैं, इसी इन सभी स्ट्रक्चर्स में हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है। आपने देखा जैसे हमने केम लिखा है ना कि कम, डिड लिखा है ना कि डू, ये पास्ट टेंस है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ना कि पास्ट में है। अब बात करते हैं इनके तुलनात्मक अध्ययन की, कंपैरिजन की। आई वुड रादर कुक द डिनर नाउ, अभी तक जैसा कि आप सेंटेंसेस करते आए हैं, आप कहते हैं आई वुड रादर कुक द डिनर नाउ, बल्कि मैं तो अभी चाहता हूँ कि खाना अभी बना लूँ। आप ये चाहते हैं, आप इसको महत्व दे रहे हैं। लेकिन जब आप किसी सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये काम आपके लिए करे, तब आप बोलते हैं आई वुड रादर यू कुक द डिनर नाउ, मैं चाहता हूँ कि आप खाना अभी बना लो। तो ये सामने वाले को जब आप कहते हैं आई वुड रादर यू कुक द डिनर नाउ, तो आप पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और इस सेंटेंस का जो निगेटिव होगा, द निगेटिव इज आई वुड रादर यू डिडंट, आई वुड रादर यू डिडंट टेल एनीवन व्हाट आई सेड, मैं तो ये चाहूंगा कि तुम किसी को ना बताओ जो मैंने तुम्हें कहा। या आप एक सेंटेंस और देखिए, डू यू माइंड इफ आई स्मोक, अगर मैं स्मोक करूं तो क्या बुरा तो नहीं लगेगा? आई वुड रादर यू डिडंट, बल्कि मैं तो चाहूंगा आप ना पिए। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.